मध्य पूर्व में कई हफ्तों से जारी तनाव, सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई के बाद अब हालात एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम के तुरंत बाद जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई वो ये थी कि ईरान ने एक विस्तृत 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव अमेरिका को सौंपा है। इस प्रस्ताव को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये ठीक और व्यवहारिक लगता है और इस पर सहमति बन सकती है। ट्रंप का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पहले ही हासिल कर चुका है। यानी अब ये बातचीत अमेरिका की मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक विकल्प के रूप में सामने आ रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को समझे तो ये सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक पुनः संतुलन की शुरुआत हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने उन लगभग सभी बिंदुओं पर नरमी दिखाई है जिन पर पहले दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद थे। इसका मतलब ये है कि जो बातचीत पहले असंभव लग रही थी वो अब एक ठोस समझौते की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन इसके पीछे की कहानी और प्रस्ताव के हर बिंदु को समझना जरूरी है क्योंकि यही तय करेगा कि ये शांति टिकाऊ होगी या अस्थायी। ईरान के इस 10 पॉइंट प्रस्ताव की शुरुआत ही सबसे अहम मुद्दे से होती है। आपसी आक्रामकता को पूरी तरह खत्म करना, यानी दोनों देश न केवल प्रत्यक्ष युद्ध से पीछे हटेंगे बल्कि किसी भी प्रकार की प्रॉक्सी वॉर या अप्रत्यक्ष हमलों से भी दूरी बनाएंगे। ये बिंदु इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव से ज्यादा प्रॉक्सी संघर्ष ही देखने को मिले हैं, चाहे वो इराक, सीरिया या लेबनान के मोर्चे पर हो। इस प्रस्ताव के जरिए पहली बार दोनों देशों के बीच एक व्यापक नो एग्रेशन अंडरस्टैंडिंग की नींव रखी जा रही है। दूसरा और शायद सबसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जलडमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम रास्ता है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में साफ किया है कि इस क्षेत्र पर उसका नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन वो इसे पूरी तरह खुला रखेगा और किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ये एक बड़ी राहत हो सकती है क्योंकि युद्ध के दौरान इस मार्ग के बंद होने का खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट बन सकता था। यही वजह है कि इस बिंदु पर सहमति बनना पूरे समझौते की कुंजी माना जा रहा है। तीसरा बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है जो लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। प्रस्ताव में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को बनाए रखने की बात कही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करने का संकेत भी दिया है। ये एक तरह का मिडिल ग्राउंड है जिसमें ईरान अपनी संप्रभुता और तकनीकी आधार बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ये कार्यक्रम हथियारों में तब्दील ना हो। इस बिंदु पर सहमति बनना बेहद जटिल है, लेकिन अगर ये संभव हो जाता है तो ये सालों पुराने परमाणु विवाद को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। इसके बाद आता है प्रतिबंधों का मुद्दा, जो ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उस पर लगाए गए सभी प्राथमिक और द्वितीय प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। ये प्रतिबंध न केवल उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग सिस्टम को भी बाधित करते हैं। अमेरिका के लिए ये एक कठिन निर्णय होगा क्योंकि प्रतिबंध उसके सबसे प्रभावी कूटनीतिक हथियारों में से एक है, लेकिन अगर शांति समझौते को आगे बढ़ाना है तो इस पर किसी न किसी स्तर पर समझौता करना ही होगा। प्रस्ताव का अगला हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। ईरान चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के तहत उस पर लगाए गए सभी प्रस्तावों को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा पारित प्रस्तावों को भी खत्म करने की मांग की गई है। ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रस्ताव ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर निगरानी और दबाव बनाए रखने का काम करते हैं। अगर इन्हें हटा दिया जाता है तो ईरान को वैश्विक स्तर पर अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में एक और विवादास्पद मांग रखी है, युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा। ये बिंदु अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा असहज करने वाला हो सकता है क्योंकि किसी भी महाशक्ति के लिए इस तरह की जिम्मेदारी स्वीकार करना राजनीतिक रूप से कठिन होता है। इसके बावजूद ये मांग इस बात को दर्शाता है कि ईरान इस समझौते को केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि इसे एक व्यापक न्याय संगत समाधान के रूप में देख रहा है। सैन्य मोर्चे पर ईरान ने अमेरिका से मध्य पूर्व से अपनी लड़ाकू सेनाओं की वापसी की मांग की है। ये मांग केवल ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन के लिए बेहद अहम है। अगर अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति कम करता है तो इससे क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं और ईरान को अधिक रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। इसके साथ ही लेबनान और अन्य क्षेत्रों में ईरान समर्थित समूहों
के खिलाफ चल रहे अभियानों को खत्म करने की बात भी प्रस्ताव में शामिल है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष को व्यापक स्तर पर रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू पाकिस्तान की भूमिका की भी रही है। ट्रंप ने खुलासा किया है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने उनसे बातचीत कर क्षेत्र में बढ़ते तनाव को रोकने की अपील की थी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि ईरान हॉर्मुज को खुला रखेगा, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद ही 2 हफ्तों के लिए अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया, जिसने आगे की कूटनीतिक बातचीत का रास्ता तैयार किया है। जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को एक सकारात्मक और व्यवहारिक पहल बता रहे हैं, वहीं ईरान इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश कर रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि अमेरिका को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है और अगर ये समझौता लागू होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी होगा, यानी दोनों देश अपने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए इसे जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये 10 सूत्री प्रस्ताव केवल एक कागजी समझौता नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। हालांकि अभी कई बिंदुओं पर अंतिम सहमति बनना बाकी है, खासकर प्रतिबंध, मुआवजा और सैन्य वापसी जैसे मुद्दे। लेकिन जिस तरह से दोनों पक्षों के बयान सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि अब प्राथमिकता युद्ध नहीं बल्कि समाधान है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि ये प्रस्ताव वास्तव में मध्य पूर्व में अस्थायी शांति की नींव बनता है या फिर ये भी पिछले कई असफल समझौते की तरह इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाता है।